So I applied the chia seeds and it's look like this. It's so soft and so like, लेकिन बहुत ज़्यादा कूलनेस भी है और फेस पे बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। 15 मिनट के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो ये चिया सीड्स नहीं, फ्लैक्स सीड्स थे, जो कि मुझे बाद में पता चला और मैंने वीडियो बना के एडिट करके डाल भी दी। हरे कृष्णा एवरीवन, ये है मेरा विंटर आर्ट चैलेंज का डे नंबर 18। तो आप सोच रहे होंगे कि डे नंबर 18 कैसे हुआ। तो मैं इससे पहले अपने दूसरे चैनल पर अपने व्लॉग्स और अपने साथ में मिनी व्लॉग्स डालती थी, लेकिन उस चैनल पर बहुत सारे अलग अलग कंटेंट डालने होते थे, तो सारे कंटेंट के लिए एक ही जगह थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था मुझे। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्लॉग डालने के लिए, अपना डेली व्लॉग रूटीन डालने के लिए अलग से चैनल बनाऊं। तो स्वागत है आपका तनु दुहन व्लॉग्स में। तो हरे कृष्णा आप सभी को। मैं सुबह उठ चुकी हूँ 5:30 पे मॉर्निंग प्रेयर्स के साथ, धरती माँ के पैर छूते हुए। तो इसी तरह हमारे दिन की हर रोज़ शुरुआत होती है। ऐसे तो कई बार मेरा मन करता है कि बस सो जाओ वापस, लेकिन फिर मन करता है कि नहीं यार, अपनी इस कंफर्टेबल जोन से ही तो निकलना है। फिर मैंने थोड़ा सा अपनी चम्मच में ऑयल पुलिंग की। यहाँ पे जो है मैंने अपने मुंह में कोकोनट ऑयल लिया है। इसको 20 से 25 मिनट मैं अपने मुंह में घुमाती रहूँगी। फिर नमक जो है, नमक डालकर गर्म पानी में अपने मुंह को क्लीन करूँगी। यहाँ पे गरारे करूँगी, गार्गल्स जिसे हम कहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा मुंह जो है अंदर से साफ़ हो जाएगा कोकोनट ऑयल से। अब मैं कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग क्यों करती हूँ? ताकि मेरे मुंह के अंदर जो है कोई भी जर्म्स ना रहे, मेरा मुंह जो है अंदर से हेल्दी हो और साथ में मेरा मुंह साफ़ हो जाए। क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारे पेट के अंदर जाता है, हमारी गट के अंदर जाता है, वो इस मुंह ही से तो जाता है। तो इसी तरह हमें अपनी जीभ की भी सफाई करनी चाहिए ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पे अपनी जीभ की भी सफाई की टंग क्लीनर से। तो इसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से और बिल्कुल धीरे धीरे करना होता है, क्योंकि हमारी जीभ पे बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट बड्स होती हैं, कहीं वो ना ख़राब हो जाए, इसलिए हमें बहुत आराम से करना होता है इसको। तो टंग क्लीनर जो है ज़्यादा महंगा नहीं आता, 10 से 15 रुपये का ही आता है। तो आप इसको आराम से ईजिली कैरी ऑन कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो हर रोज़ सुबह उठने के बाद टंग क्लीनर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर खासकर जब आपकी जीभ वाइट हो। तो टंग क्लीनर करने के बाद मैंने फिर अपना फेस वॉश किया। और फेस वॉश जो है मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी था, ना ही ज़्यादा गर्म था ना ही ज़्यादा ठंडा था। इस तरह दिन की शुरुआत मेरी बहुत ही अच्छी होती है। हर दिन ऐसा ही गुजरता है, लेकिन ये नहीं लगता कि बोरिंग है, ये लगता है कि हाँ, आज मैंने सही में कुछ प्रोडक्टिव किया है। और रात को सुकून भरी नींद आती है। तो उसके बाद मैंने झाड़ू मारी। झाड़ू जो मैं पहले सबसे पहले खड़े होकर मारती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी योगा को अपनाया है, आयुर्वेदा लाइफस्टाइल को समझा है, तो मुझे समझ आया है कि हमारा लाइफस्टाइल ही हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर काम मलासन में बैठ के ही करती हूँ। तो उसके बाद झाड़ू मारने के बाद मैंने पानी पिया गर्म, जिसके बाद मुझे जो है कोई भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहती और बाउल्स बिल्कुल क्लियर आते हैं। उसके बाद मैंने अपने हाथ के साथ पोछा मारा। वैसे तो हमारे पास डंडे वाला भी पोछा है, लेकिन उससे मम्मी मारते क्योंकि उनको थोड़ी सी घुटनों में दिक्कत रहती है, तो मैंने अपने हाथ के साथ ही मारा। अपने आराम से पोछा मारने के बाद घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी। अब हम चल पड़े थे स्नान करने, यानी कि नहाने के लिए। तो मैं अपने कपड़े लेकर अपना बाथरूम का गेट बंद करते हुए यहाँ पे जाती दिख रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। वैसे मैंने पूरा दिन नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ मैं, क्योंकि पूरे दिन में मुझे पढ़ना भी होता है। तो इसलिए मैंने जितना पॉसिबल है बस उतना ही रिकॉर्ड किया है, क्योंकि फ़ोन में स्पेस इशू भी होता है। तो ये नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ। फिर मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद जो है मैंने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन उससे पहले मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी। तो ये सारे काम जो है मुझे यहाँ पे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि यार डेली रूटीन है और खाना खाना तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो ये तो है नहीं कि योगा प्रैक्टिस करनी है, योगा रूटीन फॉलो करना है तो हमारी नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है हम उसको भूल जाए। तो खाना तो बनाना ही है सबके लिए। तो हमने पहले सबके लिए खाना बनाया, उसके बाद हम बैठ गए अपने मैट पर। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी सुबह सुबह। तो इतनी ठंड में ऐसे ही तो बैठना आसान बात है नहीं। आप मेरा नाक भी देख सकते हो कितना ज़्यादा लाल हो चुका है, और मेरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी, मैं काँप रही थी। तो इसलिए मैंने जो अपने चारों तरफ, मेरी मम्मी का है ये, मैंने शॉल जो है साइड में अपने लपेट लिया और आराम से मैं ध्यान मुद्रा में बैठकर मैंने कुछ देर ध्यान किया। आज जो है बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी शरीर में। तो मैंने जो आज सिर्फ मेडिटेशंस करने की सोची, इसलिए मैंने नाड़ी शोधन किया। फिर मैंने ब्राह्मणी प्राणायाम किया, इसकी गूंज आप सुन ही रहे होंगे। फिर हमने ओम का उच्चारण किया।
तो इस तरह से मेडिटेशन किया आज मैंने बस, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर अभ्यास ना कर पाए तो सिर्फ मेडिटेशन ही कर ले, तो इससे हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी पूरी की पूरी अंदर की आत्मा स्वस्थ हो जाती है। क्योंकि हमारा मन स्वस्थ होगा तो आत्मा भी स्वस्थ होगी और शरीर भी स्वस्थ होगा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर भगवान का जप किया, नीचे गर्दन करके आराम से अपने भगवान को शुक्रिया अदा किया। ग्रेटिट्यूड टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे मेरे दिमाग को शांत करता है। मैंने उसके बाद बीटरूट और कैरेट का जूस बनाया था, जो कि मैं हर रोज़ कंटिन्यू कर रही हूँ। कम से कम मुझे यहाँ पर 18 दिन हो चुके हैं। मैंने डे फर्स्ट से ही स्टार्ट किया था और आप मेरे स्किन पर ग्लो भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नया जो है मास्क अप्लाई किया था, जिसको मैं यहाँ पे चिया सीड्स बोल रही हूँ सुबह से, और मुझे ये नहीं पता था कि ये फ्लैक्स सीड है। जब मेरी वीडियो पे कमेंट आया तो तब मुझे समझ आया कि ये तो फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स नहीं है। लेकिन यार कोई सा भी सीड हो, लेकिन मुझे जो इफ़ेक्ट मिले ना इसके, वो इनक्रेडिबल है। क्योंकि इसको लगाने के बाद थोड़ा सा चिपचिपा महसूस हो रहा था, लेकिन इसकी रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी शॉर्ट्स में। बट इसका रिज़ल्ट जो आया वो देखो यार, स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था और स्किन जो बिल्कुल क्लियर हो गई थी। जो फेस पे ज़्यादा हेयर्स थे वो भी हल्के हल्के कम लग रहे थे और फेस बिल्कुल चेंज था।